आदि अनादि जय श्री गुरु गौरनाथ जी को आदेश प्रणाम करते हुए सभी नाथ बंधुओं को सर्व समाज को मेरा आदेश आदेश आदेश। सभी नाथ बंधु दूर दराज से पधारे हैं, अपना अमूल्य समय व धन खर्च करके यहाँ पधारे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं आपको इस घटना के बारे में कुछ सूक्ष्म रूप में बताना चाहता हूँ। यह घटना जनवरी 2024 से शुरू है। छुटपुट घटनाएं तो 3-4 साल पहले से इस राजपूत समाज का कुछ इंद्र सिंह सनोप गणपत सिंह के द्वारा बार बार हमें टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन जनवरी 2024 से ये और इसके साथ 2-3 और व्यक्ति मिले हुए हैं। जनवरी के अंदर इस व्यक्ति ने इस पहाड़ के 4 दीवारें जो पहाड़ है इसके 4 तरफ है तारबंदी करके और इसके ताला लगा दिया। जनवरी में हमारे समाज की एक विभूति ने अपनी आत्मा का परित्याग करके इस पंच तत्वों में विलीन होने के लिए जब हम यहाँ लेने के लिए आए, समाधि देने के लिए, तब इसने ताला लगा दिया। तो मैंने इसको टेलीफोन करके ये कहा कि श्रीमान जी आपने जो इसके ताला लगाया है किस पर्पज से लगाया है? उसने यह कहा कि मैं यहाँ समाधि नहीं देने दूंगा। मैंने कहा क्यों? कि हमारे खाते में है, हमारी जमीन है, अब आप अपनी व्यवस्था और कहीं देखें। तब मैंने उसको यह कहा था कि अगर आप यहाँ हमको समाधि नहीं देने दोगे तो आपके घर के चौक के बीच के अंदर समाधि देने के औकात रखते हैं, क्योंकि यह हमारा सर्वोपरि जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म से यह अधिकार मिलता है कि हम ना समाज में जन्म लेता है जो बच्चा, तो उसको समाधि के रूप में लास्ट में उसकी अंतिम क्रियाएं समाधि के रूप में की जाती है। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस जन्म सिद्ध अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज आपको हमने पुकारा है। इसमें सभी सर्वधर्म समाज के लोग पधारे हैं। तो आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जो व्यक्ति इतनी नादरसाई करता है और वो भी रात्रि की टाइम में अपने इस बाहुबली ताकत का उपयोग करता है, तो इसके प्रति मैं इस प्रशासन से एक ही आग्रह करता हूं कि आपकी कानून की किताब में इसके लिए कोई धारा नहीं है क्या? अगर आपकी कानून की किताब में इसके लिए कोई धारा नहीं है तो इस नाथ समाज की कानून की किताब में ऐसी धाराएं हैं, फिर समाज को जवाब देने के लिए प्रशासन के पास कोई शब्द नहीं रहेंगे। जोरदार तालियां। जब हमारे पुरखों की अस्थियां कहीं रोड पर बखेर दी जाती हैं तो उस समाज के बच्चे के लिए जो अपना संविधान बना हुआ है वो संविधान फिर लागू नहीं होगा। इसलिए मेरा इस प्रशासन से और इस समाज से एक ही आग्रह है कि तालमेल बैठाते हुए इस समाज की जाजिम पर बैठ करके सर्वधर्म और सभी समाज इस निर्णय तक पहुंचे कि ताकि हमें कोई टकराव पैदा ना हो। ये बोलते हैं प्रभु से हमारे ये नाम चलती आ रही है, नाम ने तो पूरे परगने आज तक इस राजा महाराजाओं के नाम में ही थे, लेकिन जो अपने मुंह से दान कर गए और आज से नहीं, जो भी 200, 300, 400, 500 साल जो भी है उस समय से इसमें हम समाधि देते आ रहे हैं, आज तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे एक ही दिन में इनके नाम हो गई या न हुई थी, वो पहले से चली आ रही थी, तब इसके पुरखे हमें मना क्यों नहीं किए? और आज इसको जमीन का लालच जगने के कारण यह हमारे पुरखों की अस्थियां रोड पर फेंकते हैं और हमको फिर भी रात्रि में प्रशासन के क्या किसी के दबाव में आकर को हमें मारने के लिए यहाँ आते हैं और अपने इस बाहुबली ताकत की धमकी देते हैं।
तो मेरा आपसे सभी समाज से सभी धर्म प्रेमियों से एक ही अनुरोध है कि प्रशासन को यहाँ बुला करके इनके ऊपर ये दबाव बनाया जाए, या तो जो इस रात्रि कालीन में हस्तियों को जो खुद किया है उसको हमारे सामने जुडिशियल कर लिया जाए, वरना ये आंदोलन इतना खतरनाक आंदोलन होगा जिसकी जवाबदेही पूरी प्रशासन की होगी। क्योंकि हमारे समाज में समाधि देने की जो प्रथा है वो आज से नहीं है, आदि अनादि काल से है, और उससे समाज की रीतियों के साथ कोई कुठाघात करता है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा आए और हमें संतुष्टि कर दे, ताकि हम अपना जीवन यापन पहले की तरह अपना व्यापन करते रहें। हम ये नहीं चाहते कि किसी समाज में कोई द्वेषता या कोई कटुता या कोई भी ऐसी सांप्रदायिक गतिविधियां फैले। जो इन्होंने हमको चैलेंज दिया है कि 1 इंच आपको जमीन नहीं देंगे, हमने ये कह दिया कि आज तक तो हमने ऐसा कोई चैलेंज कोई देने वाला था नहीं, अगर आपने चैलेंज दे दिया तो आप अपनी जगह रहना, हम अपनी जगह रहेंगे, लेकिन अपनी जगह के बावजूद ये यहाँ आकर के रात्रिकालीन कुचेष्टा से जो प्रहार किया है, इसके नाते मेरा लास्ट में एक ही जवाब है, या तो बैठ करके इस चीज को सल्टा ले, वरना इसका इल्जाम ये व्यक्ति भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये तो क्या, इसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ना समाज के सामने नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो कोई लूली आएगी, कोई लंगड़ी आएगी, या आएगी तो आगे चली जाएगी। ये हमारा वादा है। इस गुरु गोरक्षनाथ जी को साक्षी बना करके कहते हैं कभी जिंदगी में इसकी जो कोई संतान या और कोई भूखे नाथ के नाम से रात्रि कालीन में सो नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है नाथ जी महाराज की समाज के बड़ी प्रेम से बड़ी तरीके से इसको समझा करके इस रास्ते को निकाल करके और समाज के साथ जो ज्यादती हुई है उसका इसको सजा मिल जाए और अपने समाज को अपना पूर्ण अधिकार है वो दे दिया जाए। हमें इनकी जमीनों से इनकी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी विरासत जो समाधि अपनी विरासत है वो, और आने वाले समय में हमारी जो समाधि लगेगी वो जगह सुरक्षित कर दी जाए और हमें बता दी जाए, ताकि हम न तो इसको दखलंदाजी करें और न ये हमें दखलंदाजी करें। दूसरी बात रही बात जोड़ की, अगर बस्ती माता केलपुरा में अगर वजन है और राम में राम है तो पूरी बस्ती आकर के प्रशासन को यह कहे कि इसको सवाई जोड़ा घोषित कर दिया जाए, वरना ये पूरा ग्राम केलपुरा तहसील मुख्यालय या एसडीएम मुख्यालय पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करे। ये मेरा वादा है। 6 महीने के अंदर अंदर ये गैर मुमकिन जोड़ा घोषित हो जाएगा, लेकिन इस पूरी बस्ती की ताकत चाहिए, पूरी बस्ती आकर के ये कहे कि ये हमारा सवाई जोड़ा घोषित किया जाए, तब इनको जाकर के समझ में आएगी कि किसी की साथ जाति करने का फल क्या मिलता है। ये तो बोलते हैं कि बात तो क्या, आपको जो बने हुए हैं इनको भी हम खुद करके यहाँ प्लाट बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो इनकी दुकान ऐसी दुकान बना देंगे कि परमानेंट बंद कर देंगे इसकी दुकान को, कि कभी जिंदगी में और भी कोई ऐसा असामाजिक प्राणी या कोई ऐसा कूटनीति का अगर कोई व्यक्ति है वो कभी ऐसा मुंह उठा करके नहीं कहेगा कि मैं इनकी समाजियों के साथ है कि इसके साथ कोई ज्यादती करूं। तो मेरा अभी तक मीटिंग का आज भी समाज के लोग पधारे हुए हैं और सभी बुद्धिजीवी आए हैं अपना अपना वक्तव्य दे करके या इस चीज का विस्तारण करें कि इसके आगे की क्या प्लानिंग हो और किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ी जाए और किस तरीके से इस समस्या से निजात पाई जाए। जय गुरु गोरक्षनाथ की, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरक्षनाथ। बोलो भेग भगवान की जय।